तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय विपिन धीमान में। और हमने 12th क्लास में अपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा 4th चैप्टर है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटेंस और हिंदी में कहते हैं संधारित्र। तो ये क्या होता है और इसमें हमें जो पढ़ना है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल समझिए कि अगर हमने कोई कंटेनर लिया है, ये हमने कोई बर्तन लिया है और इसमें हम पानी भरना शुरू कर दें। सपोज यहाँ पे हमारा ये पानी का कोई पाइप है, इससे पानी निकल रहा है और ये पानी इसमें हम भरना शुरू कर दें। तो क्या होगा, पानी धीरे धीरे इसमें भरता चला जाएगा और इसमें पानी का लेवल ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही होता है कि अगर हम मान लो हमारे पास में ये कोई मेटल स्फीयर है, कोई हमारे पास चालक गोला है। तो जब इस चालक गोले को हम आवेश देना शुरू करेंगे, चार्ज देना शुरू करेंगे, तो इसमें भी चार्ज का लेवल बढ़ेगा। जैसे यहाँ पानी भरने पे पानी का लेवल बढ़ता है, ऐसे इसको चार्ज देने पे इसमें चार्ज का लेवल बढ़ेगा। तो जो लेवल ऑफ चार्ज होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल। लेवल ऑफ चार्ज मतलब आवेश का स्तर, कि कहाँ तक आवेश पहुंच गया। तो आप इसकी एनालॉजी बना के समझिए आप इसकी। तो इसको समझिए और ये समझ में आ जाएगा आसानी से। जैसे पानी भरने पे इसमें पानी का स्तर लेवल ऊपर जाता है, ऐसे ही इसको आवेश देने पे इस पर इसका पोटेंशियल ऊपर जाएगा। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि चार्ज जो होता है, आवेश, वो जैसे ही बढ़ता है पोटेंशियल भी वैसे ही बढ़ता है। तो किसी वस्तु को आवेश देने पे, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने पे उसके पोटेंशियल में इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही चार्ज बढ़ाएंगे पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। और ये हम जानते हैं कि जब एक क्वांटिटी को बढ़ाने पे दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि जो चार्ज होता है किसी ऑब्जेक्ट का वो उसके पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ से हटाया जाएगा तो एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे वो कांस्टेंट होता है C। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं चालक की धारिता, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। जो हमने ये चालक लिया है, मेटल का स्फीयर लिया है, ये उसकी धारिता कहलाती है। और यहाँ से इसका जो फॉर्मूला है, C का फॉर्मूला, वो आ जाएगा Q/V। तो यहाँ से अब हम इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये हमारा समझो पहला हेडिंग हो गया इसमें, धारिता या कैपेसिटेंस। कैपेसिटी भी कहते हैं, कैपेसिटेंस भी कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम लिखने का यहाँ पे प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं लिखने की। आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आप ध्यान देना। तो यहाँ से देखो क्या पता चल रहा है कि C क्या है, ये Q और V का अनुपात है, ये रेशो है Q और V का। तो हम लिखेंगे इसमें कि किसी चालक को दिए गए आवेश एवं उसके विभव में होने वाली वृद्धि का अनुपात उसकी धारिता कहलाती है। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है आपको कि C क्या रेशो है Q का और V का। तो Q क्या होता है, चार्ज, और V क्या होता है, विभव या पोटेंशियल। अब अगर इंग्लिश में इसको लिखें तो इंग्लिश में आ जाएगा, इट इज
द रेशियो ऑफ चार्ज given to a conductor to the increase in its potential। तो फॉर्मूला हमने लिखा था Q/V। तो ये हमारे पास में इसकी डेफिनेशन आ गई। अब इसके बाद बारी आती है कि भाई इसका यूनिट क्या होगा और इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो वो हम लिख लेते हैं, यूनिट क्या होगा इसका। तो बेटा इसका यूनिट यहाँ से निकाल सकते हैं। C = Q/V दिया हुआ है। Q का यूनिट होता है कूलम, हिंदी में कूलाम होता है लेकिन एक ही बात है। और इसका होता है वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट इसका यूनिट होता है। इसको एक नए नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं फेरेड, F से लिखते हैं। तो ये एक नया यूनिट है। कूलम पर वोल्ट को हम बोलते हैं फेरेड। माइकल फेरेड एक साइंटिस्ट थे, तो उनके नाम पे इसको हम फेरेड भी कहते हैं। तो अब हमें डिफाइन करना है कि 1 फेरेड क्या होता है। इसका डायमेंशन आप खुद निकालेंगे, क्योंकि आप लोग सभी 11th पास करके आए हैं, तो डायमेंशंस आपको निकालना आना चाहिए। तो आप इसका डायमेंशन निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आएगा। फेरेड, 1 फेरेड क्या होता है। अब इस वाले डेफिनेशन में अगर हम इफ़ Q = 1 कूलम ले लें और V = हम 1 वोल्ट ले लें। अच्छा, इसको हिंदी में भी फेरेड ही बोलते हैं, फेरेड। तो इस वाले अगर Q को 1 कूलम ले लें और V को 1 वोल्ट ले लें, तो इस फॉर्मूले से C कितना आ जाएगा, 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। तो 1/1 1 कूलम पर वोल्ट। भाई 1/1 1 हो जाएगा, और कूलम पर वोल्ट को क्या बोलते हैं, फेरेड। तो क्या आ जाएगा, 1 फेरेड। कैपिटल F लिखते हैं, सॉरी, इसको हम कैपिटल F लिखते हैं। चलो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 फेरेड क्या होता है। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि इफ 1 वोल्ट पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड, सॉरी, इफ पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी is increased by 1 volt on charging it through 1 coulomb, then its capacity या its capacitance is called 1 फेरेड। कि अगर 1 कूलम से चार्ज करने पे वोल्टेज कितना, पोटेंशियल कितना बढ़ जाए, 1 वोल्ट बढ़ जाए, तो हम कहेंगे कि भाई इसका जो कैपेसिटेंस है 1 फेरेड है। हिंदी में क्या कहेंगे, यदि किसी वस्तु को 1 कूलम आवेश देने पर इसका विभव 1 वोल्ट बढ़ जाए, तब इसकी धारिता 1 फेरेड होगी। तो ये आ गया हमारे पास 1 फेरेड क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको बताया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, कोई गोलीय चालक है, तो उसकी धारिता कितनी होती है। थैंक यू।